हर सप्ताह शुक्र आता है तो हर सप्ताह मंगल भी आता है, बोलिएगा उस पर। बोलता है कि मेरे बाप के अलावा, मेरे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो बताइए हम लोग प्रभु श्री राम कहा गए और भगवान शंकर कहा गए, वो लोग इबादत के लायक नहीं है। अब तुम पूरा रोड में दरी बिछा के और नमाज पढ़ने लगोगी, कहाँ के परंपरा बताइए। तो समझ जाइए इसे, बचने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद और वीर अब्दुल हमीद का नाम लेगा ये लोग क्या यही परंपरा है। और योगी जी ने ठीक बोला है कि नमाज आपको पढ़ना है तो ईदगाह बना हुआ है। टैक्स कहाँ से देगा? इन लोग के बम बारूद बनाने से पैसा वहाँ पे खत्म हो जाए तो टैक्स कहाँ से? इतना बड़ा बीजेपी गवर्नमेंट में मणिपुर में दंगा हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा सड़कों पर निकाली जाएगी, लेकिन नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सड़कों पर तो छोड़ो, छत पर भी नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। हालांकि इस पर क्या कुछ कहना है पब्लिक का, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा जो है सड़कों पर निकाली जाएगी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ा जाएगा सड़कों पर। सुनो बाबू, मंदिर पर पूजा पाठ होता है तो अलगो गाड़ी खड़ा होता है, अलगो सब कुछ खड़ा होता है। तो उसको मस्जिद लोगों यदि आगा में जगह है तो आप आगा में जगह पर अपना जगह पर नमाज पढ़ सकता है। किसी इंसान को दिल में चोट नहीं देना चाहिए। नमाज से रोड जाम हो जाता है, नहीं देखते हैं आप? नमाज रोड जाम हो जाएगा तो रोजे नमाज नहीं होता है। हाँ? हफ्ता में एक दिन होता है जुम्मा। तो हर जगह जब भगवान के भक्ति में रोकना है तो उसका भी भक्ति में नहीं रोक होना चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम करके और राइट नहीं उठवो और बर्बाद नहीं करो, मरेगा हिंदू मुस्लिम। ये जोगी गुरु भाई बचा के रखो। विकास के बात बोलो, नौकरी के बात बोलो, धंधा के बात बोलो, फैक्ट्री के बात बोलो, मनुष्य के भलाई के बात बोलो। अरे सब हिंदू रहे कि मुसलमान रहे, अपना औरदा से मरेगा। सब अपना अपना बाल बच्चा कमा खा रहा है, उजारने का कोशिश नहीं करो। हम यही कहेंगे भगवान भी हिंदू मुस्लिम को भलाई करता है, नीचा में मनुष्य होकर भी भलाई करो। आदित्यनाथ है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिमों का जो भी नमाज पढ़ा जाता है ये सब बंद करा रहे हैं धीरे धीरे। हम गुरु भाई जोगी को बूझ जाएंगे कि सनातन धर्म में जरूर जोगी आदिनाथ गुरु भाई है, मगर गौ हत्या बंद होगा तब हम मानेंगे। बंद हो जाएगा तो 2.5 करोड़ का चंदा कैसे लेगा बीजेपी? हाँ, 2.5 करोड़ का चंदा कैसे लेगा इलेक्शन बॉन्ड, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए? तो छोटा छोटा दुकान बंद होगा, बकरा कटने वाला, चिकन कटने वाला, वो सब बड़ा बड़ा कंपनी नहीं कटेगा। यूपी में योगी जी के सरकार में यूपी में मतलब 3 गो कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है बाहर देश में। मतलब ठीक है ना? कि योगी जी पाखंडी है। पाखंडी हम बोल रहे हैं पाखंडी है। हम ये बोल रहे हैं कि योगी जी के शहर में 3 कंपनी है। अल कबीर जैसा, अल कबीर बड़ा बड़ा फैक्ट्री है जो बीफ काटती है, गाय भैंस काटती है और ट्रांसपोर्ट करती है। उस सब पे अनभक्त लोग को नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे व्यापारियों पे अनभक्त लोग एकदम सीना चांदी करके जाएंगे, बंद करो, ये करो, वो करो। उन लोग पे हिम्मत है, चले जाए तो जरा, क्या को लोग सरकार को ना पैसा देता है। पूरन जोशी का था जो ट्रक भर के बीफ पकड़ाया था, पूरन जोशी उन्हीं लोग में से था, वही लोग बेचता है। पर क्या बोलेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नमाज नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन सड़क पर कांवड़ यात्रा निकाला जाएगा, यहाँ तक कि छत पर भी आप अपना नमाज नहीं पढ़ सकते? ये कोई मतलब है? ये कोई मतलब है? काहे नहीं पढ़ेगा? उनका बोलने से रुक जाएगा आदमी, नमाज नहीं पढ़ेगा। यूपी का मुख्यमंत्री है जी। का परंपरा रहा है, हर त्योहार, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर त्योहार रोडी पे मनता है। और जब तक रोड पे नहीं निकलेगा त्योहार का मजा नहीं आएगा। नमाज पढ़ने से सड़क जाम हो जाता है, गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। कांवड़ यात्रा निकालने में सड़क जाम नहीं होता है? उन्हीं का रैली निकालने में सड़क जाम नहीं होता है? उन्हीं का रैली निकालने में क्या वो अपने घर में रैली करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो ये सब नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नफरत फैला रहे हैं। और इंडिया का परंपरा रहा, वो होली हो, रामनवमी हो, या दुर्गा पूजा हो, या ईद हो, या मुहर्रम हो, या कोई सा पर्व हो, जब तक रोड पे नहीं आएगा, एक दूसरे से मिल मिलावट नहीं होगा, जब तक। और वो कितना बोलते रहे, योगी जी कितना बोलते रहे। उन्हीं के शहर में हाल फिलहाल में आया था कि एक ही दिन में होली पड़ा और एक ही दिन जुमा का नमाज। कितने अच्छे से अब योगी जी के भी बात पे अब मुस्लिमों पर हिंदुओं ने फूल बरसाया। अब योगी जी के भी बात में अब दम नहीं रहा। अब कितना नफरत फैला लीजिए, जब तक मोहब्बत नहीं रहेगा, मोहब्बती से देश चलेगा। यही टाइम था कि ईद होली में दंगा होता था। क्या बात करते हैं योगी ये बोल रहे हैं यार, गलत बात बोलता है यार। दंगा हो रहा था तब कितना यूपी में दंगा हुआ था बताइए ना। आप यूपी के हैं, आप कैसे बच गए दंगा से? कैसे बच गए? आप कैसे बच गए?
आप कैसे पूछे? फिर कल गलती बात आप बोल ही रहे कि दंगा होता था, हम देखा था। आप कैसे बच गए? आप कैसे बच गए? अब कहा दंगा कहाँ नहीं होता था? अब नहीं हो रहा। इतना बड़ा बीजेपी गवर्नमेंट में मणिपुर में दंगा हो गया, उस पर बोलिएगा। लोग कह रहे हैं बार-बार आप लोग मणिपुर में दंगा का बात बोल रहे हैं, दंगा का। दिन दहाड़े नवादा में 80-80 घर जला दिया गया, वो दंगा नहीं हुआ। वो दंगा नहीं हुआ, बीजेपी के सरकार में न हुआ। हाँ? अच्छा ये सुनिए, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि नमाज और कांवड़ यात्रा में जमीन और आसमान का फर्क है, मानते हैं इस बात को? वो तो कब साल में एक बार आता है। एक बात बताइए, बोल रहे हैं कि फर्क है, तो क्या आपको फर्क नहीं दिखता है? क्या? कभी एक बात बताइए, कभी भी कांवड़ यात्रा में देखे हैं कि जाम लगता है? 20 फीट का रोड रहता है, 10 फीट में अपना कांवड़ चलते हैं, उधर से आदमी आते जाता रहता है, कहीं कोई परेशानी होता है? कि रामनवमी होगा तो मुहर्रम का घर में करता है इन लोग जुलूस, मुहर्रम के ताजिया का घर में रखता है कि रोड पर ही ले जाता है? पूछिए इससे जरा। मैडम शुरू से इंडिया का परंपरा रहा है। ईद मुहर्रम में कोई बोलता है कि मत जुलूस निकालो? मुहर्रम में कोई बोला है, टिप्पणी किया है? लेकिन टिप्पणी किस पे किया जा रहा है? नमाज पे। तो नमाज पे एक ठीक है, एक सर्किल में तुम रहोगे तो सही है, और तुम पूरा रोड में दरी बिछा के और नमाज पढ़ने लगोगे, कहाँ के परंपरा बताइए? अगर ये बोल रहा है कांवड़ यात्रा अगर 30 फीट के रोड है तो 20 फीट छोड़ के 10 फीट में चलेगा रास्ता। अगर हम लोग सुल्तानगंज गए हो, दुकान भी है, कांवड़ यात्रा भी चलते हैं, जाम लगता है। कितना दूर दूर से आते हैं सुल्तानगंज में जल चढ़ाते, आते हैं कि नहीं? लेकिन लगता है जाम। तो वही इसको समझाइए। अरे भैया, तो आप भी तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि इंडिया का परंपरा रहा कि ईद हो, मुहर्रम हो या रामनवमी हो, ईद है, जब तक रोड पे नहीं आएगा, जब तक पर्व का मजा नहीं आएगा। ये शुरू से चलते आ रहा, और ये सब फालतू की चीज है। जैसे कि वो बोले ना कि जैसे आपका मेन पर्व है, मुहर्रम हो गया, ईद हो गया, ये सब में आप लोग रोड पर निकालिए, लेकिन हर सप्ताह आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं उससे लोगों को परेशान। जुमा से दिक्कत है, हर सप्ताह जुमा, तो हर सप्ताह मंगल भी आता है, हर सप्ताह शनिचर भी आता है, तब मुंह में काची चला जाता है। हर सप्ताह मंगल आता है, हर सप्ताह शुक्र आता है, तो हर सप्ताह मंगल भी आता है। बोलिएगा उस पर, हर सप्ताह मंगल। मंदिर से कंपटीशन कर रही है जी, मंदिर कंपटीशन कर रहा है। मंदिर कह रहे कितना टैक्स देता है, हम मस्जिद कितना टैक्स देता है बताइए जरा। तो जो टैक्स देता है रोड पर निकलता है, वैसे ही आता है रोड पे। आप क्या रुपये टैक्स दिए साल भर में, पूछिए तो क्या रुपये टैक्स आया मस्जिद से? मस्जिद टैक्स देता है ना, टैक्स दिया है जी मंदिर, तो रोड पर निकलेगा आपका मस्जिद का आदमी पड़ेगा जी। टैक्स हम लोग देंगे। एक मिनट, टैक्स कहाँ से दे रहा? टैक्स कहाँ से देगा? इन लोग के बम बारूद बनाने से पैसा वहाँ पे खत्म हो जाए तो टैक्स कहाँ से देगा इन लोग? परमाणु बम बनावेगा, ये बमे बारूद पे लटकल है, पागले ना है। अरे मुसलमान तो परमाणु बना रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बना के दिए, आई बमे पर लटकल है पागल के तरह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया। इनसे एक मिनट भाई, इधर आ जाओ। पूछिए इससे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मुस्लिम गए थे, और वही अतीक अहमद के जनाजे में कितने मुस्लिम गए थे? पूछिए तो नहीं। अरे 100 मुस्लिम भी नहीं गए थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के जनाजे में। अब यही मुख्तार अंसारी और आतंकवादी के जनाजे में देख लीजिए 10,000 भीड़ था। तो समझ जाइए, इसे बचने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद और वीर अब्दुल हमीद का नाम लेगा ये लोग क्या यही परंपरा है? और योगी जी ने ठीक बोला है कि नमाज आपको पढ़ना है तो ईदगाह बना हुआ है। अब हम लोग का रामनवमी का तुलना कर रहा है, तो रामनवमी क्या गलत है? रामनवमी का अभी भी देखिए अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे। क्या रोड छोड़ के नहीं लगा हुआ है? क्या रोड पे लगा हुआ है? ये लोग जुम्मा पढ़ेगा कहाँ? सुअर की तरह एकदम बिखर जाएगा रोड पे और पढ़ने लगेगा। गजब हाल है। काय पढ़ेगा नमाज? ऐसे सुअर मत बोले, किसी भी धर्म का इज्जत करें। नहीं, हम धर्म का इज्जत करेंगे ना, मजहब का इज्जत नहीं करेंगे। धर्म का इज्जत करेंगे। धर्म एक ही है, सनातन। वो कैंची के बदौलत धर्म बन गया है, उसका बात हम नहीं करेंगे। धर्म एक ही है, सनातन। हम धर्म का इज्जत कर रहे हैं, लेकिन मजहब और पंथ का बोलिएगा तो हम नहीं इज्जत करेंगे। समझ गया ना बात को? तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया कहा है, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाओगे तो सुन लो बात को कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। पहली बात सुन लेना, योगी जी एकदम सही बात बोले हैं। अगर तुमको नमाज पढ़ना तो ईदगाह बना हुआ है, ईदगाह में पढ़ो। ये रोड पे कौन सा आती है भैया? कौन सा आती है बताओ? अभी बात बोला था मंदिर और टैक्स और मस्जिद का टैक्स का बात बोला था। अरे हमारा राम मंदिर 1 साल हुआ, 1 साल में 396 करोड़ रुपया टैक्स दिया सरकार को। बताओ कि मस्जिद कितना टैक्स दिया? कितना दिया मस्जिद? वक्फ बोर्ड अभी निकला हुआ है, वक्फ बोर्ड उतना दिन से कितना टैक्स दिया? मात्र 1.25 करोड़ दिया। अब बताइए 1 साल में मंदिर जो है 396 करोड़ रुपया टैक्स दिया, तो आप बताइए कि मंदिर बनाना जरूरी है भी है भारत में कि मस्जिद बनाना जरूरी है? पहले ही बताइए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का धर्म को हटा दिया जाए भारत से? अरे तो इन लोग का प्राकृतिक धर्म थोड़े हैं, पहले भी आपको बता दिए हैं। प्राकृतिक धर्म जो रहेगा वो रहेगा, समझ गया ना? प्राकृतिक धर्म यही रहेगा। ये लोग दूसरी बात की नमाज में क्या बोलते हैं पता है आपको?
अरे तुमको नमाज पढ़ना है तो पढ़ो, लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि मेरे बाप के अलावा कोई है ही नहीं है, सब नालायक बताते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? हम उर्दू में नहीं बोलेंगे, लेकिन उर्दू का हिंदी हम बताते रहे। बोलता है कि मेरे बाप के अलावा, मेरे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो बताइए हम लोग प्रभु श्री राम कहाँ गए और भगवान शंकर कहाँ गए? वो लोग इबादत के लायक नहीं है? तुम्हारा अल्लाह केवल इबादत के लायक है। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है, अगर तुमको नमाज पढ़ना